हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 7 वंश के बारे में। चाहे आपकी स्टेट पीएससी की एग्जाम हो चाहे यूपीएससी की एग्जाम हो, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात नो बकवास। ठीक है, आज देखेंगे 7 वंश। ठीक है, कण्व वंश के अंतिम शासक। देखो, इससे पहले 7 वंश के जस्ट पहले हम देखे थे कण्व वंश। ठीक है, वो उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये 7 वंश के जस्ट पिछले कौन सा वंश था? कण्व वंश। तो कण्व वंश के अंतिम शासक का क्या नाम था? सुशर्मा। याद रखना, सुशर्मा। कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे? सुशर्मा। और सुशर्मा की हत्या कर सिमुक ने, ये जो सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। देखो ध्यान से समझिए, सातवाहन वंश से पहले कण्व वंश था, और कण्व वंश के जो शासक थे सुशर्मा, सुशर्मा को किसने मार दिया? सिमुक ने मारा। सिमुक ने जो है ये सुशर्मा को मार के कण्व वंश का खात्मा कर दिया और सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, आप हिस्ट्री में देखिए कि सत्ता के लालच में बहुत से, आप हिस्ट्री में बहुत से, मैंने बहुत हिस्ट्री का लगातार तो सीरीज चल रहा है, आपने हिस्ट्री में अभी तक देखा समझा होगा कि जितने भी आपके रक्षक हैं, जितने भी आपके करीबी हैं, वही जो है आपका घात करते चले आ रहे हैं। ठीक है, कोई अपने भाई को मारकर सत्ता को हथियार है, कोई अपने बाप को मारकर सत्ता को हथियार है, किसी का सेनापति अपने शासक को, राजा को खुद मारकर जो है सत्ता हथियार है। देखो आप सत्ता के लिए क्या क्या हो रहा है हिस्ट्री में। ठीक है, इतिहास में ये सब चीजें हमें सीखने को मिलती है। ठीक है, तो कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे? सुशर्मा। और सुशर्मा को कौन मार दिया? सिमुक ने मारा। ठीक, और सिमुक ने जब ये सुशर्मा को मारा तो कण्व वंश का खात्मा हो गया और सातवाहन वंश की यहाँ से स्थापना हो गई। ठीक है, कण्व वंश उतना, जो कण्व वंश उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जाम में उतना उनके वेटेज नहीं रहता। ठीक है, यहाँ पर जो जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, मैंने पूरे को सबमिट कर दिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो सातवाहन के अगर संस्थापक पूछे तो कौन है? सिमुक है। चलिए अगला फैक्ट्स देखते हैं। जो सातवाहन वंश की जो राजधानी कहाँ रही है? प्रतिष्ठान। याद रखना, दैट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सातवाहन वंश की राजधानियां निम्न हैं। ठीक है, प्रतिष्ठान रही है। मैं तो हमेशा ये बात बोलता हूँ कि मेरी जितनी भी वीडियो आती है एग्जाम के दृष्टिकोण से पूरे महत्वपूर्ण रहती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग रहती है, एक्स्ट्रा बिल्कुल मैं सबमिट नहीं करता। जितना कराता हूँ वो काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, देखो कोई तांबे का सिक्का चलवाता है, कोई चांदी का चलवाता है, कोई सोने का चलवाता है। तो ठीक है, इसने क्या है? शीशे के सिक्के चलवाए थे। कौन से वंश ने चलवाए थे? तो सातवाहन वंश ने जो है शीशे के सिक्के चलवाए थे। आपको ध्यान में रखना, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा वंश है जिसने शीशे के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, तो सातवाहन वंश ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, यह लगभग जो है 300 वर्षों तक शासन किया। याद रखना कि ये जो वंश है 300 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। शासक सातकर्णी जो प्रथम है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सातकर्णी जो प्रथम है, सातवाहन वंश के जो शासक सातकर्णी प्रथम जो है, कौन सी उपाधि धारण किया था? इसके उपाधि के नाम आपसे पूछे जाते थे। इसके जो उपाधि का नाम है दक्षिणाधिपति। याद रखना, दक्षिणाधिपति। याद, दैट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट। डायरेक्टली आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिणाधिपति का उपाधि किसने धारण किया था? आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सातवाहन वंश के जो शासक थे सातकर्णी प्रथम, याद रख लो, सातकर्णी प्रथम किसकी उपाधि धारण किए थे? दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सातवाहन वंश के द्वितीय पराक्रमी शासक हाल था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि अगर सातवाहन वंश के पराक्रमी शासक हाल था, उसका नाम क्या है? हाल था। अगर आपसे पूछे कि सातवाहन वंश का सबसे योग्य प्रतापी शासक कौन था, सबसे अगर पूछ देता, आपको ध्यान में रखना है गौतमी पुत्र सातकर्णी है। ठीक है, अगर आपको डीपली पूछे सातवाहन वंश को लेकर कि सातवाहन वंश का सबसे योग्य प्रतापी शासक का नाम बताइए, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी है। ठीक है, याद रखना आपको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तृतीय पराक्रमी शासक, सातवाहन वंश का तृतीय पराक्रमी शासक का क्या नाम है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये जो है सात वंश का सबसे पराक्रमी शासकों में से एक था, सबसे योग्य शासक था। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी योद्धा शासक था। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं कि सात वंश का सबसे योग्य प्रतापी शासक निम्न है। ठीक है, आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने केवल उसी को सबमिट किया, इससे बाहर सात वंश को लेकर आप एक्स्ट्रा मत देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
जीपीएस ये ग्लोबल पोजीशन सिस्टम नहीं है, ठीक है। हमने शॉर्टकट में इसको लिख दिया है। इसका जो पूरा नाम है गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे ऐसे विद्वान है इसको ग्लोबल पोजीशन सिस्टम समझने लगता है, ठीक है। तो शॉर्टकट में मैंने इसको लिख दिया है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। इसने शको, यवनों, पल्लवों को पराजित किया, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो सातवाहन वंश का सबसे योग्य प्रतापी योद्धा शासक कौन है? जीपीएस यानी कि गौतमीपुत्र सातकर्णी। इन्होंने शको, यवनों, पल्लवों को पराजित किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चतुर्थ पराक्रमी शासक वशिष्ठिपुत्र पुलिवामी। आपको अगर पूछे कि सातवाहन वंश का चतुर्थ पराक्रमी शासक निम्न है या उसका नाम बताइए, तो आपको नाम याद में रखना है वशिष्ठिपुत्र पुलवामी था। नेक्स्ट देखेंगे यशक नरेश, ठीक है। यशक नरेश रुद्रदामन से पराजित हुआ। कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो चतुर्थी पराक्रमी शासक वशिष्ठ पुत्र जो पुलवामी है, किससे हार गया? तो शक नरेश का क्या नाम था? अशक शासक का क्या नाम था? रुद्रदामन से हार गया, ठीक है। और तथा रुद्रदामन की बेटी से विवाह किया। सातवाहन वंश की जो भाषा रही है प्राकृत रही है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सातवाहन जो वंश की जो भाषा रही है या भाषा निम्न है, प्राकृत भाषा रही है। एवं लिपि आपको ध्यान में रखना है ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। अगला देखते हैं, सातवाहन काल में सामंती व्यवस्था शुरू हुई। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सामंती व्यवस्था किस वंश से प्रारंभ हुई? तो सामंती जो व्यवस्था है सातवाहन वंश से प्रारंभ हुई, ठीक है। सामंती व्यवस्था किसे कहते हैं मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, ठीक है। यहाँ पर क्या थे, राजा के बहुत से अधिकारी रहते थे, बहुत से विभाग के बड़े बड़े अधिकारी रहते थे। तो राजा जो है उसे वेतन ना देकर, यानी कि नगद वेतन ना देकर के उसे भूमि दे दिया जाता था, उसे सामंती व्यवस्था कहते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझ नहीं आया तो हम और समझा देते हैं। मान के चलो हम राजा है, ठीक है, हमारे बहुत से नौकर है, बहुत से अधिकारी है, उनको हम कैश नहीं दे रहे हैं वेतन के तौर पर। जैसे मान के चलो कोई हमारा सेना का प्रमुख है, ठीक है, कोई वित्त मंत्री है हमारे, तो उसको हम नगद अब अभी क्या होता है कि महीने का 1 तारीख हुआ तो अकाउंट में तुरंत नगद कैश चला जाता है, ठीक है। अभी के दिन में उस टाइम पर क्या होता था, राजा के जितने भी अधिकारी रहते थे, जितने भी सेना रहते थे, जितने भी उनके अंदर काम करते थे, उनको जो है नगद कैश के रूप में नहीं दिया जाता था, बल्कि उनको जमीन दे दिया जाता था, ठीक है। उसे सामंती व्यवस्था कहते थे। और जो जिस लेवल का अधिकारी था उसे उस हिसाब से ज्यादा जमीन दे दिया जाता था। मान के चलो कोई पुलिस विभाग में था, अब समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। कोई जो है हवलदार की पोस्ट पर था, भैया उसको थोड़ा सा जमीन देगा। और कोई एसपी रेंज का होगा तो उसे तो ज्यादा देगा, कोई डिप्टी कलेक्टर रेंज का होगा तो उसे और ज्यादा जमीन देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि नगद वेतन के स्थान पर जब उसे उसके वेतन के बदले उसे जमीन दी जाती थी, उसे क्या कहते हैं, सामंती व्यवस्था कहते हैं। और सामंती व्यवस्था जो है सातवाहन वंश से प्रारंभ हुई थी। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सामंती व्यवस्था किस वंश से प्रारंभ की, किस वंश से प्रारंभ हुई, ठीक है। अगला हम देखेंगे, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ सातवाहन वंश ने की थी। ब्राह्मणों को भूमि, ठीक है, अनुदान करने का जो ये सिलसिला कहां से चालू हुआ, सातवाहन वंश से हुआ। सामंती व्यवस्था आप समझ गए कि अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर जमीन देना वो सामंती व्यवस्था कहलाता है, ठीक है। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की जो प्रथा है किस वंश से प्रारंभ हुई, आपको ये पूछ दिया जाएगा कि सामंती व्यवस्था किस वंश ने प्रारंभ की। आपको डायरेक्टली इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सातवाहन वंश का सबसे योग्य प्रतापी शासक का नाम बताइए, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी थी, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। ऐसा आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सातवाहन वंश जो है अच्छे से समझ आ गए होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।